का पर्पस तीन था। पहला पर्पस ये था कि हर बार लाइव ट्रेड चलता क्यों है। और मैं कहीं इधर लाइन खींचूंगा नहीं, चाहे आप मुझे कितना बोल दीजिए लाइन खींचो, मैं नहीं खींचता। मैं लाइन वहीं से खींचूंगा जहां मुझे कॉन्फिडेंस दिखेगा। क्या गोविंद भाई, उस लाइन के पीछे बहुत सारा साइंस छिपा होता है। और आप देखिए लाइन भी खींचे, उस लाइन के पीछे भी हमने यही बताया कि इसके पीछे भी एक जोन था। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि अच्छा एक काम करो, अब RSI फॉलो करो, बॉलिंजर बैंड फॉलो करो, ये करो। जरूरत नहीं है। वन रूल्स वन टूल्स। सिर्फ एक चीज की जरूरत है आपको बस। दूसरे किसी को जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग ये ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस्ड हूँ। फील्ड अनफिल्ड फील्ड। और फील्ड अनफिल्ड फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। कल कुछ लोग कह रहे थे कि सब बजाज फाइनेंस में मुझे मिला, कुछ लोग कहे मुझे नहीं मिला। तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छे से मंडे को भी हम लाइव किए थे, अगर आपको याद हो तो। मंडे को लाइव में आप लोग थे, मंडे मॉर्निंग लाइव निफ्टी वाला। चल जमुरे यहाँ तक जा। जमुरे गया, वहां पे जाके अटक गया। श्रीकांत भाई थे आप मंडे मॉर्निंग में? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये साइंस इस तरह से काम करता है, बस और कुछ नहीं। तो मार्केट में मैजिक होता ही नहीं है। मार्केट 100% लॉजिक पे काम करता है। लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोग को बहुत इच्छा कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी भी बताइए ना रवि भाई। नहीं ना, इच्छा नहीं कर रहा है ना? पांड्या भाई बोल रहे हैं कि सच में। मन की बात, आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कमोडिटी का अपडेट बताता हूँ। देखिए कमोडिटी मार्केट इज मोर सेफर देन इक्विटी मार्केट। लेकिन लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? डर लगता है। थाउजेंड्स टाइम मोर सेफर देन इक्विटी मार्केट। क्योंकि कमोडिटी मार्केट क्यों करना चाहिए? देखिए मैं भी जो बातें कर रहा हूँ ना, ये सुपर ट्रेडर का मेन सेशन है ही नहीं। सुपर ट्रेडर का मेन सेशन होता है 4 और 5 है, वो आपको हिला देगा अंदर से। अभी तो आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा थोड़ा है। तो हम कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करते हैं आज, ठीक है? और फिर दोनों को मिक्स करके चलेंगे। एक मिनट का समय दीजिए मुझे बस। लेट मी शेयर माय चार्ट विद यू। जब आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं, कमोडिटी ट्रेड में पहला क्वेश्चन कि कमोडिटी ट्रेड करना क्यों चाहिए। देखिए इंडियन इक्विटी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न्यूज का। छोटे छोटे स्टॉक्स जितने भी हैं, न्यूज आने से हिल जाते हैं। तो कमोडिटी ट्रेड का पहला आंसर जो है कि जब आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते, तो से देख लो वो लाल लाल टाइप का कुछ है, ठीक है? वो सब हमने किया था, देख लो, ट्राई कर लो। तो इंडियन इंडियन इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पता चले ये न्यूज आया तो हो गया अच्छा। अगर न्यूज से मार्केट चलता है तो मुझे एक बात बताइए, कल शाम में हमने 200 और लगभग 250 पिप्स गिरवा दिया आपका फॉरेक्स। कौन सा न्यूज था उस वक्त? मैं भी तो जानना चाहता हूँ ना, कौन सा न्यूज था उस वक्त? अगर न्यूज से मार्केट चलता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो फॉलो नहीं करना चाहिए ना। और याद कीजिए, मैंने लास्ट में शेयर किया कि क्यों हुआ, किया नहीं किया ब्रिजेश? मैंने लास्ट में शेयर किया कि क्यों हुआ। समझिए कि ये साइंस काम करता है। अच्छा सब कुछ ठीक है। मंडे को हम आपके साथ लाइव जुड़े, मंडे मॉर्निंग में। और मंडे मॉर्निंग हमने आपसे एक बातें की कि मार्केट में हम आज इतना गैप अप होगा, इसी पॉइंट पे जाएगा।
आपके लिए सरप्राइज होगा। वहीं पे खुला, दिन भर वहीं पे रहा। कौन सा न्यूज था, कितना गैप अप? समझ रहे बात में क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे? समझना चाहिए आपको। जो लोग कहते हैं कि मार्केट न्यूज से चलता है, न्यूज से चलता है, मैं मानता हूं। लेकिन जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको न्यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जितने भी अच्छे स्टॉक हैं उनको न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे न्यूज कुछ भी आ जाए। हम तो प्रोफेशनल्स हैं। अगर न्यूज आता है, एक निगेटिव न्यूज आता है कि मार्क, अब निगेटिव न्यूज मतलब स्टॉक टूटेगा, तो वी हैव टू लुक फॉर डिमांड जोन कि अब इस स्टॉक में डिमांड जोन कहाँ पे है। यस बैंक जब गिर रहा था ना, तो 328 के बाद कहीं डिमांड जोन ही नहीं बना यस बैंक में, कहीं भी नहीं बना। और हम क्या कहें, चलो यहाँ लूटते यहाँ लूटते। कुछ लोग कहते हैं, रही भाई एक काम करते हैं कि इस प्राइस पे ट्रेड करते हैं। मैंने कहा जो इज द डिमांड जोन। तो कहते हैं आप भी जोन देख के ट्रेड करते हैं। मैंने कहा रात के एग्जांपल से पता नहीं चला कि हम कैसे लाइन खींचते हैं? पिछले क्लास का भी एग्जांपल देखिएगा, मास्टर क्लास में हमने किया था। और उसमें भी हमने जोन देख के पिवट देख के लॉन्ग किया था। उतना फास्ट आपको नहीं समझ में आता है, उतना फास्ट आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन हम उतने तेजी में, मुझे जोन दिख जाता है, टाक चल जमूरे नीचे जा। सही है गलत? तो मैं बिना जोन का कोई भी एक्शन नहीं लेता हूं। तो कमोडिटी ट्रेड सबसे पहला बात है, कमोडिटी ट्रेड में मैनिपुलेटेड नहीं है। हमें लगता है मैनिपुलेटेड है मार्केट, कमोडिटी ट्रेड का। तो कमोडिटी ट्रेड मैनिपुलेटेड नहीं है। कमोडिटी ट्रेड में न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज का फर्क क्या पड़ेगा? सऊदी अरबिया का जंग हो गया, एंड एवरीथिंग इज टेम्पोररी। एवरीथिंग इज टेम्पोररी, बड़ा न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कमोडिटी ट्रेड में न्यूज क्या है? अगर सऊदी अरबिया में बम फटा, मीन्स सप्लाई अब कम हो जाएगा। जब सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो सप्लाई जब कम हुआ तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, है ना? और ये इसमें न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें फर्क क्या पड़ता है? इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। कमोडिटी ट्रेड का एक और बेनिफिट है कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इज वेरी लेस। कमोडिटी ट्रेड का एक और बेनिफिट है, ये कहाँ चला गया? कमोडिटी ट्रेड का एक और बेनिफिट है कि कमोडिटी ट्रेड में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको लगता है यार सिर्फ एनर्जी, बुलियंस, बेस मेटल, कितना ट्रेड करेंगे? विश्वास कीजिए आप ट्रेड करते करते थक जाएंगे, इतना ट्रेड उसमें है। किसी भी चीज की अच्छाई को समझिए, वाई वाई आई हैव टू डू इट। मैनिपुलेशन नहीं है, न्यूज का फर्क नहीं पड़ता, डिमांड सप्लाई में चलता है, लेस नंबर ऑफ स्क्रिप्ट है। लेकिन इन सब के, ये सब कुछ भी नहीं है। ट्रेड क्यों करते हैं कमोडिटी? वाई वी लव कमोडिटी? बिकॉज कमोडिटी में किसी रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, सिर्फ उसकी इन्वेंट्री में फर्क पड़ता है। कमोडिटी में किसी तरह का अर्निंग नहीं कि आज टाटा मोटर्स का अर्निंग आएगा तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। बी केयरफुल, यू डोंट नीड टू बी केयरफुल एट ऑल। ये तो पहला चीज हो गया, वाई वाई वी शुड ट्रेड। और इन सब के बाद ये जो टाइम जो है कमोडिटी मार्केट का, मार्केट नेवर स्लीप, कभी नहीं बंद होता। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो 9 AM टू 11:30 PM
9 बजे शुरू होके 11:30 में ओपन होता है। तो समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इक्विटी मार्केट में मौका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं करना है कि अब जो पहले अब ऑफिस जाते थे 9 to 3:30 आप उंगलीबाजी करते थे, अब उंगलीबाजी करने का ज्यादा टाइम मिल गया। इसको इसको इस तरह से निगेटिव में भी लिया जा सकता है ना। हम्म। लेकिन जो अच्छा होता है उसमें बुराई भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक कमोडिटी ट्रेड को नेकेड छोड़ दिए तो आपको नेकेड कर देगा। आगे चलते हैं। दिस इज वन कमोडिटी ट्रेड का रूल नंबर 2। कमोडिटी ट्रेड का टाइम फ्रेम बहुत सिंपल। टाइम फ्रेम इसमें 3 तरह का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। पहला टाइम फ्रेम यूज करते हैं हायर टाइम फ्रेम। दूसरा टाइम फ्रेम यूज करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। और तीसरा टाइम फ्रेम यूज करते हैं ट्रेलिंग टाइम फ्रेम। इसमें भी पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम कमोडिटी ट्रेड हैज नॉट बीन मेड फॉर आवरली ट्रेड। आवरली क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हर आवर चेंज नहीं होता है। तो कमोडिटी ट्रेड कभी भी घंटे के हिसाब से नहीं किया जाता है कि चलो जी मैं 5 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट के चार्ट पे मैं करता हूँ। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो कमोडिटी ट्रेड में यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सेसफुल। किनको किनको नींद आ रहा है सुबह सुबह? सुमित भाई, ठीक ठाक? सुमित तुमको ही बोला, ऐसे ऐसे मत किया करो। सुमित तुमको ही बोल रहा हूँ। हाँ, अब पहुंची बात तुम तक। तो इसका जो हायर टाइम फ्रेम होता है, या तो डेली, या तो वीकली, और या तो पोजिशनल। और एग्जीक्यूशन डेली के लिए होगा 60 मिनट पे। वीकली के लिए होगा 2 आवर या 4 आवर पे। यार ये क्या हो रहा है, माउस क्यों भाग रहा है? और पोजिशनल के लिए होगा डेली पे। लेकिन इसमें 2 टाइम फ्रेम हम और ऐड करेंगे। स्विंग ट्रेड में 2 टाइम फ्रेम और ऐड करेंगे। कौन कौन सा ऐड करेंगे ये बाद में करेंगे, जो हम ट्रेड प्लान करेंगे तभी हम दिखाएंगे हम आपको। आज तो बस थ्योरेटिकल पार्ट है। आज ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, आज थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस्ड है। और इसका ट्रेलिंग टाइम फ्रेम होता है। तो कमोडिटी का ट्रेलिंग टाइम फ्रेम जो होता है सारे टाइम के लिए 15 मिनट। अगर 15 मिनट को जोन है तो वो आपको लेके चल सकता है। कल हम यही बातें कर रहे थे ना। 15 मिनट के बाद कमोडिटी का ट्रेलिंग टाइम फ्रेम होता है 45 मिनट। 1 आवर, 75 मिनट, 125 मिनट। और इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ये सारे सारे टाइम फ्रेम के लिए इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो होता है इसमें 5 आवर और 6 आवर। ट्रेलिंग टाइम फ्रेम का मतलब होता है जब हम किसी भी टारगेट को ट्रेल करते हैं तो इन छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या उसमें भी कोई जोन बना हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं ट्रेलिंग टाइम फ्रेम। कमोडिटी के ट्रेड को अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इंटर करके आज ही निकले, मोस्ट ऑफ द केसेस आप निकल पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में आप पटक जाएंगे। कमोडिटी का ट्रेड जब भी आप प्लान करते हैं तो एटलीस्ट एंट्री करने के बाद
अगर आपको उसका बेनिफिट उठाना है, हो सकता है एक ट्रेड आपका आपके अगेंस्ट चला जाए, लेकिन 10 में से 8 ट्रेड का बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो एटलीस्ट एक हफ्ता समय आपको देना पड़ेगा। और एक हफ्ता दीजिए मत दीजिए, ओवरनाइट के पहले तो अगर कुछ भी कमोडिटी में हो रहा है तो आप उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जितने बेनिफिट की जरूरत है। एक 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 मैं बता रहा हूँ ना कि एक सिल्वर का ट्रेड ही आपके कैपिटल को कई गुना करने में वो है, लेकिन अगर नेकेड छोड़ देंगे वो कैपिटल को साफ भी कर देगा। एक जिंक का ट्रेड, अभी हम बैठे हुए 1:70 पे, कितने पे? 1:70 पे। एक एल्युमिनियम का ट्रेड 1:30 पे हम बैठे हुए हैं अभी, माइनस में। 1 रुपीज रिस्क, 30 रुपीज प्रॉफिट। तो कमोडिटी के ट्रेड में एंट्री करना भी आसान है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे, कैपिटल ही नहीं बचने देगा मार्केट आपका। अच्छा, इतने उदासी क्यों है सुबह सुबह सब? इस मुद्रा में क्यों हो? मतलब चाहते हो कि रात की तरह हल्ला मचाए? वो हल्ला मचाने से काम नहीं चलता है। वो कभी कभी वो अंदर से कीड़ा जागता है, ठीक है। आगे, कमोडिटी के ट्रेड के लिए, कमोडिटी में हम लोग जो करते हैं, हम लोग शॉर्ट को भी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। और कमोडिटी का ट्रेड इसलिए क्योंकि इसका जो है एक्सपोजर बहुत बड़ा है। आपको एक चीज समझाता हूं, इसके एक्सपोजर को समझने के लिए किसी भी ग्लोबल मार्केट में, किसी भी ग्लोबल मार्केट के चार्ट को, ग्लोबल मार्केट के चार्ट को हम यूएस मार्केट के चार्ट से कवर करते हैं। यूएस मार्केट मतलब अगर आप गोल्ड कर रहे हैं, सिल्वर कर रहे हैं, तो आप कॉमेक्स देखेंगे। अगर आप क्रूड ऑयल कर रहे हैं तो NYMEX देखेंगे। अब मैं आपको ये दिखा सकता हूँ विजन क्या हो सकता है किसी भी ट्रेड में चलने का, किसी भी ट्रेड में विजन विजन क्या हो सकता है। अगर आपने इन सब ट्रेड में सही से अगर जोन को पकड़ना सीख लिया तो अ सिंगल ट्रेड इतना प्रॉफिट देगा जो कि आपको अंदाजा ही नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, पहले चला कैसे, और मैं देते रहूंगा उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्रेड आपको बताता रहूंगा। दिस वाज द चार्ट ऑफ सिल्वर, समझिए बिल्कुल साइंटिफिकली। ये मैं कई बार दिखाया हूँ, लेकिन आपके क्लास में नहीं दिखाया साइंटिफिक। ये सिल्वर का एक चार्ट था, ये सिल्वर का एक चार्ट था। सेकेंड फरवरी 2021 एंड 1 फरवरी 2021, हाँ या ना? विट है, पीछे का कैंडल ग्रीन है, आगे कैंडल रेड है। अगर टाइप करने में थोड़ा सा अगर आंतों में दर्द होता है तो मैं एक स्टोनों का अरेंजमेंट करूंगा आप लोगों के लिए। समझिए, अभी वैकेंसी निकाल देंगे आप लोग कहेंगे तो। थैंक यू। तो इसके ऊपर और इसके नीचे एक, ये मैं ट्रेड बता चुका हूं इन लोग को। ये वीकली चार्ट, डेली चार्ट, छोटा चार्ट पे हम नहीं जाते हैं। अब इस चार्ट के नीचे डेट याद कीजिए, इस चार्ट को फॉलो करके एक जोन बना, इस चार्ट को फॉलो करके एक जोन बना, इस चार्ट को फॉलो करके ये बना। और उसी बड़े टाइम फ्रेम में जो प्ले ग्राउंड ट्रेड करते हैं, उसी बड़े टाइम फ्रेम में एक और छोटा सा ट्रेड बना, उसी बड़े टाइम फ्रेम पे। फील्ड 1 to 1 फिल और फील्ड, ये ट्रेड हम सबने लिया था।
how much profit you can make with a single trade. I'm just going to show you. ये इस वाला सिल्वर नहीं दिखाऊंगा, कहां तक आया, क्यों आया। तो ये हमारा था ऊपर का प्लेग्राउंड, ये हमारा था ऊपर का प्लेग्राउंड कि दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया वेयर वी आर गोइंग टू प्ले। ये हमारा एरिया था। अब सोचिए कि अगर ये हमारा एरिया था तो इस एरिया में हमारे पास प्लेग्राउंड कहाँ पे था, कहाँ था प्लेग्राउंड। पहला प्लेग्राउंड देखिए ये वाला था, पहला प्लेग्राउंड ये था, ये वाला, देखिए ये वाला चला। उसके बाद दूसरा प्लेग्राउंड हमारे पास कुछ ये वाला था, लेकिन दोनों तरफ से वीक है तो कम चला। और तीसरा प्लेग्राउंड ये नहीं था क्योंकि ऑलरेडी कवर था। चौथा प्लेग्राउंड मुझे जो दिखा वो दिखा और इसमें गैप भी था। मतलब अगर हम भूल चूक से, अगर हम शॉर्ट करते 72-73,000 के करीब, तो मार्केट बिना किसी क्वेश्चन का 52-53,000 इस एरिया में 100% आएगा। इट वॉज गारंटेड। तो वो लोग यार सिल्वर में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, दे थिंक अबाउट 500 पॉइंट्स, 100 पॉइंट। व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट 20,000 पॉइंट। मैं दिखाता हूं, पहले इसको समझिएगा। तो ये आपने एक प्ले ग्राउंड मार्क किया क्योंकि प्ले ग्राउंड में पहला क्लियरिटी यही है और पहला पिवट यही है। दोबारा समझिएगा, प्लेग्राउंड में पहला पिवट ऊपर का यही था है ना। अरे इतना समझ में आ रहा है, पिवट ये समझ में आ रहा है ऊपर वाला। और पहला क्योंकि ट्रेड मिलने के बाद, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ये बना, इसको बनने के बाद ये ऑलरेडी हो चुका है। तो पहला जो गैप अप इंटू सेम जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो यही था। दिस वाज द फर्स्ट स्पेस। अब मुझे प्लेग्राउंड समझ में आया कि इसके नीचे और इसके ऊपर गेम है। तो बोलेंगे कि अगर एक सिंगल ट्रेड ऐसा मिल जाए तो मालामाल वीकली से अच्छा तो मेरा वीकली हो जाएगा। हाँ, हमने सप्लाई, अब हम इसको ब्रेक किया, हमने सप्लाई, उस सप्लाई को, क्योंकि बड़े प्लेग्राउंड के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के प्लेग्राउंड के अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम का जोन, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का एक जोन, फील्ड अनफिल्ड फील्ड ले लिया, ले लिया तो ठीक है। कहां चले, 70, लगभग 73,000 से था। हाँ यार, क्योंकि थोड़ा सा जोन था, लोग पैसेंस नहीं है। 70 से 63 आ गया, लोग कहे कि ये क्या हो गया, 10,000 पॉइंट, आखिर हुआ क्या, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट वी आर अंडरस्टैंडिंग वाई, हमें पूरी तरह समझ में आ रहा है क्यों। जब आ गया 61,000, लोग कहे कि सिल्वर को हुआ क्या है। तो सिल्वर को हुआ कुछ भी नहीं है, हमें सिल्वर का वेट कहां तक करना है, जो मेरा लेवल है। समझिए, रुकिए जरा, सबर कीजिए। उस जो एरिया हमने मार्क किया 54,865 एंड 53,867, डेली चार्ट पे चलिए दोबारा। यहां तक बाजार क्यों आएगा, अब बाजार यहां से ऊपर क्यों जाएगा, दिस इज मैंडेटरी। कमोडिटी ऐसे नहीं चलता जैसे आप चलाने की कोशिश करते हैं। कमोडिटी वैसे चलता है जिससे मार्केट चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इसको रशिया यूक्रेन बाढ़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कहते हैं दुनिया तो ही बोलते हैं, दुनिया को बोलने दो ना। ये है आपका, मैं एक एरो डालता हूँ।
और ये अनफिल ऑर्डर कैंडल बना इसमें 21 जुलाई 2020, 4 hours, 3 hours, break it. This is your stop loss 53,743 और ये लेग आउट लेग आउट लेग आउट लेग आउट, ये सब लेग आउट ही है। एंड दिस इज योर एंट्री और गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन था। तो 53,743 ये हमारा 5,000 पॉइंट का एक टारगेट हमने लिया था। और ये कब था? 20 जुलाई 2020। और आया कब? आया कब? ये आया 25 सॉरी 21 जुलाई 2022, मतलब पूरे 2 साल के बाद। और यहां से 59,000। मैं आपसे 2 चीज पूछता हूं। पहला पॉइंट, 21 जुलाई को ग्लोबली क्या न्यूज था? पूरा पता कीजिए। नहीं था। व्हाट एग्जैक्टली वी यूज? जो काम नहीं करता है वी ब्लेम। मैं आपको रिसेंट का 4 एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं वाई एम फोकस्ड। देखिए, आप लोग एक चीज गौर नहीं किए हैं। मैं बोलता हूँ दुनिया में सबसे डिफिकल्ट ट्रेड लोग बोलते हैं फॉरेक्स का होता है ना। हम्म। कल आप लोग कॉम्फो के बैच में बैठे थे और मैंने बोला उनको कि भैया इन लोग को मैं बुलाया हूँ। कल आप लोग सामने कॉम्फो वाले बैठे हुए थे ना। इनको मैं कुछ भी नहीं दिया, इनको मैं सिर्फ फाइन ट्यूनिंग दिया हूँ, कुछ दिया नहीं इनको मैं। उनको मैं कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया इनको। उनको मैं 2 ऐसा पॉइंट दिया जो कि सारे इस पे भारी है। आप आगे चले। अच्छा, 1 मिनट। कितने बजे का है? 9 बजे से स्टार्ट है। दिल्ली में रहना नहीं दोगे हमको? जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग। बुलाते रहो। मैं बोल देता तो वो बोल देता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट भी है मेरा? हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट भी आज आपको पूरा दीजिए। आप 5 दिन बाद पूरा दीजिए शेड्यूल है। कल का क्या है? कल कल हम जयपुर। मैं शेड्यूल दिखाओ क्या क्या है मैं तो। और दो तीन बच्चे को मैंने कल बोला था। एक मोनिका सरोनो की, और एक को मैंने और किन्हीं को बोला था। 2 लोगों को मैंने बोला था। उनका शेड्यूल देख लेना, किस में एडजस्ट करोगे। 30 मिनट से एडजस्ट कर देना, ठीक है? कॉल करके और डील कर लेना। फ्लाइट कब की है? परसों मॉर्निंग। ठीक है, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, उनको एक बंधुआ मजदूर मिल ही गया है। अब देखिए ये जिंक, जिसका एग्जाम्पल रात में दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात की वाई टू ट्रेड इनटू कमोडिटी। तो जब भी फॉर एग्जांपल सिल्वर ट्रेड करते हैं तो ये हमारा सिल्वर है। हमें क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं? तो सिल्वर के ट्रेड में अगर आप एमसीएक्स, इस एमसीएक्स पे फोकस करेंगे तो एमसीएक्स के ट्रेड से मार्केट नहीं चलता कभी भी। एमसीएक्स के ट्रेड से मार्केट कभी नहीं चलता। अगर आप एमसीएक्स के ट्रेड से मार्केट चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेंगे।
you will not make profit. You will not make profit. और ये चीजें एमसीएक्स के अकॉर्डिंग आपको लेके नहीं चलना है। एमसीएक्स के अकॉर्डिंग आपको लेके नहीं चलना है। कैसे चलेगा? ये हमारा एक चार्ट है, एस आई टाइप कीजिए, और एस आई के सामने आता है कॉमेक्स। कॉमेक्स और नॉर्मल सिल्वर में अंतर क्या है? इस सिल्वर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें दिखेगा आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जुलाई 2023, सितंबर, दिसंबर, मार्च और मई, बस। लेकिन जितने भी लोग कमोडिटी में ट्रेड किए हैं, आप एक बात समझिए कि सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन एक्सपायरी होता है उसी दिन का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं। जिस महीने एक्सपायरी होता है उसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, है ना? जो लोग किए हैं, बी ऑनेस्ट। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू। कमोडिटी के ट्रेड के लिए मार्केट का व्यू बड़ा होना चाहिए। तो कमोडिटी का ट्रेड का पहला रूल्स, कभी भी मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट है, ये अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 15 डेज किसी में बचा हुआ है, 15 डेज से ज्यादा का समय होना चाहिए। अगर 15 दिन से कम का समय है तो वो ट्रेड आपके लिए चलेगा ही नहीं। और मैं आपको दिखाता हूं कि ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में अंतर क्या है। तो ये आपका सिल्वर इंडियन, और अगर इस सिल्वर की जगह पे सिल्वर अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सोचिए कि दे आर थिंकिंग अबाउट जून 2023, 24, 25, सॉरी 25, 26, 27 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इनका व्यू जो है मार्केट में आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। और हम लोग ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये सिल्वर का, ये आपका चार्ट है सिल्वर फ्यूचर्स है कॉमेक्स पे जो, तो ये सिल्वर फ्यूचर्स दे आर थिंकिंग अप टू 2027, वो भी दिसंबर 2027। और आप कहां तक सोच रहे हैं? आप इस महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा रहे हैं। किसकी गलती? मार्केट की गलती है, मेरी गलती? इफ यू हेड टू वेट, इक्विटी में तो चल गया, कमोडिटी नहीं चल पाएगा। कमोडिटी में पैसा बनता है, और कमोडिटी पीस ऑफ माइंड है, पीसेस ऑफ माइंड नहीं है कि आज जी इन्फोसिस का रिजल्ट आ गया क्या होगा, आज एचसीएल टेक का रिजल्ट आ गया क्या होगा, आज इसका रिजल्ट आ गया क्या होगा। कमोडिटी में ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। दिस इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी। लेकिन जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो हमारा व्यू कहाँ तक है? जब आप गोल्ड की बात करते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड फ्यूचर्स की बात करेंगे तो गोल्ड फ्यूचर्स हमारा व्यू मैक्सिमम अप्रैल 2024 तक है। लेकिन अगर आप, क्योंकि मैं इसका गोल्ड फ्यूचर्स आप कॉमेक्स में बात कीजिए तो सी दे हैव अ व्यू अप टू 2028। ये व्यू तभी है जब उनको कुछ दिखता है। अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, तो आप क्रूड ऑयल में कितना दूर सोचते हैं? मैक्सिमम यहां से 5 महीने आगे, जून 2023, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बाय बाय। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में जितने लोग ट्रेड किए होंगे, या तो करंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए होंगे, या तो उसका अगला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए होंगे, उसके आगे कोई नहीं सोचे होंगे। सही है गलत? है? कौन कौन है जो कि 4 महीने आगे कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, क्रूड में लेके बैठे थे? हाउ मेनी ऑफ यू? गारंटी से बोलता हूँ नो। या तो इस महीने सोच लिए, या तो अगले महीने सोच लिए। अगले महीने छोड़ो, रात में एक्सपायरी है, दोपहर में हम, शाम में 7 बजे हम लेके ट्रेड कर रहे हैं।
पांडे साहब ऐसा भी हुआ है, रात में एक्सपायरी होता है और हम ट्रेड करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जुआ था या ट्रेड था। अरे कैंडल तो हम बनवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारे स्टाइल से चलो ना। मैं आपको भी कॉन्ट्रैक्ट का वो बताता हूँ। लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल को थोड़ा सा इंटरनेशनल पे लेके चलेंगे तो NYMEX क्यों फॉलो करना चाहिए, रुक जाओ भी, सबर करो। NYMEX में अगर क्रूड ऑयल कोई ट्रेड करता है जुलाई 2023, अगस्त, सितंबर 2024, 2025, 26, 27, 26 का देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट है, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 2034, 2034 का व्यू ट्रेडर्स के पास अभी से है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है। अगर उतना लंबा ट्रेडर्स का के पास व्यू नहीं होता तो लोग ट्रेड नहीं करते। मैं एक ट्रेड करता हूँ, वाटर ट्रेडिंग। मैंने सोचा था लोगों को बता दूं एक बार, लेकिन सब लोग जुआरी माइंड से आ गए, सर कैसे डबल होगा, तो मैंने उसको बताया नहीं। H2O ट्रेडिंग होता है, H2O ट्रेडिंग, तो कोई समझिएगा H2O पढ़िएगा। वाटर ट्रेडिंग का एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ मैं आपको। छोड़िए स्टॉक मार्केट, आज के 10 साल पहले सब जगह पे फ्री में हैंडपंप लगे होते थे, दबाओ और पानी निकल जाता था। फिर 2002-2003 में दिल्ली वगैरह में आया, वो ठेला आया, 50 पैसे प्रति गिलास, 50 पैसे तो एक गिलास पानी देगा। आज दो, यही बिस्लरी 10 का मिला करता था, आज 20 का हो गया है। और इसकी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, वेदिका लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हम लोग जो पानी पीते हैं 300 रुपये लीटर आता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब वेरिएंट बना मार्केट। पानी भी जो अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही किया जाए तो जो 10 साल पहले था और आज, वही पैक्ड वाटर बोतल कई गुना महंगा हुआ है। तो ये तो एक व्यू है मार्केट का। हम इतना बड़ा व्यू लेके चलते ही नहीं है। हम लोगों से कितने लोग वाटर ट्रेडिंग का, हाँ आपको वाटर ट्रेडिंग, आपका और कॉम्फो वाले को एक दिन सामने लाके हम वाटर ट्रेडिंग अब एक दिन करवाएंगे आपको। कभी आपको पता है वाटर ट्रेड होता है? किनको पता है वाटर ट्रेड होता है? दिखाओ, मैं आपको दिखाओ। इवन यू वॉन्ट विल, लेकिन वहां ट्रेड नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यूएस मार्केट वाटर ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ वाटर ट्रेड में। दिस इज H2O, H2O दिख रहा है, नेस्डैक वेल्स कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स फ्यूचर, CME, शिकागो मेरिटाइल एक्सचेंज। CME का फुल फॉर्म होता है शिकागो मेरिटाइल एक्सचेंज, CME। मैं आपको कॉमिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा क्या है, अभी तो आज इंट्रोडक्शन है कमोडिटी का। तो CME का मतलब शिकागो मेरिटाइल एक्सचेंज H2O का ट्रेड करती है। ठीक है, और ये वाटर इंडेक्स पे लोग पहुंच गए हैं, और हम लोग अभी तक तेल को भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं ट्रेड किया था, इसका ट्रेड करने का तरीका अलग है। जब आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला आपका व्यू कैसा है ट्रेड में। 15 डेज से पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना जो 15 दिन से पहले का हो तो फिर तो राम बचाए। किसी भी चार्ट पे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चार्ट रहा गोल्ड, गोल्ड फ्यूचर। ये आप अपने इंडियन मार्केट की बात करें, और हम क्या कहते हैं कि नहीं जी, ट्रेड तो मुझे मिलता नहीं, रही बार कुछ उपाय तो बताओ कि ट्रेड मिलेगा कैसे। मैंने कहा ये आपके कहने से ट्रेड नहीं चलेगा, या हमारे कहने से ट्रेड नहीं चलेगा। ट्रेड का अपना एक साइकिल है। ट्रेड मिलने का सिंपल तरीका, लाइन खींचो करंट मार्केट प्राइस पे,
और लाइन खींच के आप अगर 60 मिनट से नीचे जोन मार्क कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो आप जुआ खेल रहे हैं। आप बोलिएगा आप 1 मिनट पे क्यों करते हैं? मैं एक्सपर्ट हूँ, हमने 15 साल मार्केट में समय दिया है, अगले साल 16वां साल मेरा हो जाएगा। 16 साल में क्या होता है पता है आपको? बताने की जरूरत नहीं है। सो अप टू हियर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए फ्लोरियस कैंडल, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। कहीं कोई जोन दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? ये सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल था, तो इसको फॉलो करके जोन बनाया। विश्वास कीजिए पहली नजर में ही इस जोन से प्यार हो गया, पहली नजर में ही इस जोन से प्यार हो गया। और लोग कहते हैं मुझे जोन नहीं मिलता। आपको ढूंढने में डिफिकल्टी आई, क्या डिफिकल्ट था? जोन मिला। ये जोन चलेगा क्यों? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि इसके जोन पीछे से फॉलो अप जोन है, सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल का फॉलो अप जोन है, तो ये 100% चलेगा। चाहे मार्केट में दोबारा रशिया यूक्रेन का युद्ध कराना पड़े, कराएंगे, लेकिन प्राइस को यहां तक लेके ही आएंगे। हम तो इस तरह से बात करते हैं, और बाजार ऐसे ही काम करता है। हमने जो भी इसके पीछे सिल्वर का ट्रेड किया, मैंने 2 साल इंतजार किया। 2 साल इंतजार करने के बाद 53,000 से सीधा 73, 20,000 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। अगर आप कम वेट करेंगे कम प्रॉफिट देगा, ज्यादा वेट करेंगे ज्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, चले आगे। बड़े टेंशन में हो विकास। ठीक है, जब आप किसी भी ट्रेड में इंटर करते हैं, वाटर ट्रेड, वाटर ट्रेड कराऊंगा एक मैं सोच रहा हूँ कि कराऊं ना कराऊं, कि सब जुआरी निकल जाएंगे, इसलिए नहीं कराता वाटर ट्रेड, क्योंकि चार्ट क्लियरिटी नहीं है ना। फिर हमको बहुत हैंड होल्डिंग करना पड़ता है वाटर ट्रेड में। कुछ लोग को मैंने कराया। इसका ट्रेलिंग टाइम फ्रेम को पढ़ना बड़ा जरूरी है आपको, कि किस टाइम फ्रेम पे कैसे इसको हम ट्रेल करें। ट्रेड लेना आसान है, ट्रेड को ट्रेल करना बड़ा मुश्किल है। ट्रेड लेना बड़ा आसान है, ट्रेड को ट्रेल करना बड़ा मुश्किल है। एक और देखिए, अभी टाइम हो रहा है 8:48। तो वाटर के ट्रेड में या किसी भी कमोडिटी के ट्रेड में, पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल इंपैक्ट, ग्लोबल चार्ट इंपैक्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 8:48 हो रहा है, आफ्टर 12 मिनट्स। ये हमारा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम, बोले यहाँ भी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स? जी हाँ, ये हमारा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम। और ये हमने कमोडिटी खोला, तो आज बता रहा है कि क्रूड ऑयल जो है 0.83% का अप है। 0.8। और इस साल क्रूड ऑयल -39% डाउन है। तो जितनी भी कमोडिटी, ब्रेंट डाउन है 36, नेचुरल गैस डाउन है -74%, गैसोलीन डाउन है, सब डाउन है। दिस इज योर गोल्ड। गोल्ड 5% अप है, पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 5% अप है। जो लोग कह रहे हैं ना बहुत ऊपर चला गया जी गोल्ड, अब तो श्रीमती जी बोलती है ज्वेलरी खरीदा नहीं पाएगा, सब झूठ है यार। सब झूठ है। और इस महीने में -2.55% डाउन है। डेटा का भी झूठ नहीं बोलता। आपके इंडिया में जो होता है, सिल्वर भी देखिए, देखिए गोल्ड का छोटा भाई सिल्वर, ये सब कोरिलेशन हम समझाएंगे। और ये भी 0.27% अप है। ये आपका सोयाबीन, व्हीट, लंबर, पाम ऑयल, चीज, मिल्क, रबर, ऑरेंज जूस, कॉफी, कॉटन, कोका, सब कुछ ट्रेड होता है। बिटमन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। अब देखिए लोग कहते हैं एल्युमिनियम में बहुत कमाया होगा। एल्युमिनियम इज डाउन बाय -17.50%। -17.50%। और आज एल्युमिनियम 1.12% गैप अप है। ठीक है,
इसका क्या चार्ट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? विल इट? जिंक इज डाउन बाय -2.24% टुडे। जिंक इज डाउन बाय, ये हमारा जिंक का चार्ट है, ZINC जिंक। जिंक के चार्ट पे, जिंक के चार्ट पे हमने क्या किया, हम कितने बड़े जादूगर हैं बताने की जरूरत नहीं है, आप देख चुके हैं। जिंक के चार्ट पे हम यहां से ट्रेड किए, यहां से, ये मेरा स्टॉप लॉस था बिल्कुल कि देखिए सब सब बिग टू बिग, कोई ये बॉडी टू बिग नहीं था, बिग टू बिग था। और बिग टू बिग जो बफरिंग है, देखिए बहुत ज्यादा बफरिंग है मेरा, बफरिंग देखिए कितना बफरिंग है। और जिंक के ट्रेड में कितने पे बैठे हुए हैं, अ सिंगल ट्रेड हाउ मच इट कैन गिव टू यू, बस समझिएगा। और हाउ ए सिंगल ट्रेड, जिंक के ट्रेड में अभी 206 पे है, 206 पे। तो सिंगल ट्रेड जिंक का जो है 1:68 है। और आज ये गैप डाउन होगा। थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट का चार्ट लेके चलते हैं। जिंक जहां भी है, जिस भी प्राइस पे टिका हुआ है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जिंक आज जहां भी है, जिस भी प्राइस पे जिंक है, जिंक आज गैप डाउन होगा। क्यों गैप डाउन होगा? क्योंकि जिंक पिवट पे टच किया है, और जिंक यहां से आज गैप डाउन होगा। जिंक आज गैप डाउन होगा। बोलोगे सही बोल रहे हो तुम, सॉल्व कर दें क्या? तो गैप डाउन कहां तक होगा? तो जिंक गैप डाउन यहां तक होगा जहां तक हमारा लाइन खींचा हुआ है। बोलोगे रवि भाई अगर इतना बड़ा आपको नॉलेज पता है तो इतने तो हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ तक नहीं होगा जिंक को, यहाँ तक तो गैप डाउन होने से कोई नहीं रोकेगा। नो वन विल स्टॉप। और अगर जिंक ऐसा स्टॉक अगर गैप डाउन होना शुरू हो गया तो समझिए कि लोगों में पैनिक बनेगा। लेकिन गैप डाउन होगा क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, कि गैप डाउन को स्टॉक्स क्यों दे रहा है। ठीक है, तो जिंक क्या होगा? गैप डाउन। समझो, कमोडिटी इज नॉट एज इजी, बहुत ही दिमाग का दही बनाता है। अब गोल्ड में चलो। इतना आसान होता है तो हम सब कर लेते हैं। ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट बता रहा है कि 0.91%। तो यहां पे करेंगे CL। CL मतलब क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल आज बहुत छोटा गैप अप होगा। बहुत छोटा गैप अप मतलब लगभग इंडियन करेंसी में लगभग 1150 रुपीज का। So this is your crude oil। और ये क्रूड ऑयल बहुत छोटा गैप अप होगा, बहुत छोटा, 5687, बस। इसमें बहुत बड़ा गैप अप नहीं है। ये हम करेंसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कोई भी चीजें सिर्फ एक जगह से नहीं चलता है। ये जहाँ मार्क है मेरा, ये जोन है, जोन पे मार्क है, उस पर भी नहीं जाएंगे। आपको हम इंटरनेशनल मार्केट समझा रहे हैं पहले कमोडिटी में। कमोडिटी इज नॉट नॉट बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम इंडियन मार्केट। जी सुनी, कमोडिटी में ज्यादा एसएल ट्रेड होता है। अभी रुको समझो जरा। जहां जिंक गैप डाउन है वहां क्रूड गैप अप है। जहां, और जिंक एटलीस्ट 1 रुपया गैप डाउन होना चाहिए अगर तब तक मार्केट को चेंज, बिकॉज स्टिल देर इज 6 मिनट। 6 मिनट अगर मार्केट चेंज नहीं होता एटलीस्ट जिंक 1 रुपया डाउन होना चाहिए मिनिमम। आप समझो कि लोगों में हाहाकार मचेगा, क्या जिंक डाउन हुआ है, ये है वो है।
किसी ने 100 लॉट लिया तो वो तो सीधा 5 लाख के नीचे बैठेगा। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थे, राकेश भाई। जब वो मुझे ज्वाइन किए तो उनका करोड़ वाल में पर डे का ट्रेड होता था 10,000 लॉट। कितना? 10,000 लॉट। सिटी भी बता दूं, अलवर राजस्थान। जब उन्होंने पहली बार दिखाया ना 10,000 लॉट का लाइव पोजीशन, मैं तो कहा मैंने कहा एक बार अगर मैं अपने स्टाइल से इसको कर देता ना, फिर तो ये कांड कर देगा। अभी समझिए थोड़ा सा, ये बोरिंग गेम है, दिस नॉट ए एक्साइटिंग गेम। ये गोल्ड है, दिस इज गोल्ड, जीसी। गोल्ड विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर इंडियन कमोडिटी में गोल्ड का चार्ट लेंगे तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ये कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होने वाला आज नहीं है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में चीजें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। किसी भी चार्ट को, किसी भी जोन को मार्क करने से पहले हम उसके इंटरनेशनल चार्ट को देखते हैं। और जिंक नीचे क्यों आएगा? जिंक को फॉलो करेगा इसी कमोडिटी को, इसका स्पेसिफिक इक्विटी फॉलो करेगा। जो इक्विटी इसका होगा ना, वो इसी कमोडिटी को फॉलो करेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन उसमें इमीडिएट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसका रिपोर्ट उनके पास जाएगा, फिर वो अप्लाई करेंगे, फिर वो रिपोर्ट डालेंगे, तब जाके रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। किसी भी ट्रेड को हम जब ट्रेल करते हैं तो ट्रेल करते हैं हम 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 75 मिनट्स और 125 मिनट्स। अगर इसी जिंक के ट्रेड की बात की जाए, इसी जिंक के ट्रेड की बात की जाए, जिंक फ्यूचर, मैं से कॉन्फर्म पढ़ा दिया था पहले। तो जिंक फ्यूचर में हमने एक ट्रेड लिया था, और इतना लंबा ट्रेल कैसे हो सकता है? जिंक फ्यूचर इतना लंबा ट्रेल कैसे हो सकता है? तो जिंक फ्यूचर में किसी भी ट्रेड में, कोई भी ट्रेड करने के लिए सबसे पहला रूल्स, जब तक ट्रेड में 1:5 ना मिल जाए तब तक उसको ट्रेलिंग में नहीं लगाते हैं। फर्स्ट बुक 1:5, देन गो फॉर ट्रेलिंग। ये मैं कल पढ़ाया था, एक कॉन्फ्रेंस में। आप लोग का लेट से ज्वाइन किए, कल रिव्यू सेशन था हमारा। तो 1:5 बुक करने के बाद इसको ट्रेल करेंगे, 1:5 बुक करने के पहले इसको ट्रेल नहीं करेंगे। तो ये हमारा ट्रेड था। अब ट्रेल कैसे करेंगे? हम लोग ट्रेल क्या करते हैं, पहले ही ट्रेल तब तक नहीं करेंगे जब तक ट्रेड हमारा 1:5 नहीं दिया हो। और 1:5 के बाद किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे जोन का बनना मैंडेटरी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, 15 मिनट लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है? लेके चलो, क्या दिक्कत है? तो पहला ट्रेड हमारा 1:5 दिया, उससे ज्यादा देता है, दिया। और उसके बाद एक जोन बना, फील्ड अनफिल्ड दिखा आपको, दिस वन। तो ये हटा देते हैं, ये दिखा आपको। तो ये जो स्टॉप लॉस हमारा पहले ऊपर था, इस स्टॉप लॉस को उठा के हम नीचे ले आए। फिर नीचे चलो, फिर नीचे चलो, फिर स्टॉप लॉस उठा के हम यहाँ पे ले आए। फिर स्टॉप लॉस उठा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखना है कि इसके को ट्रेल कैसे कर सकते हैं। जब तक ट्रेलिंग पूरी तरह से आप अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ट्रेडिंग में मजा नहीं आएगा। तो आपको ट्रेडिंग का अगर पूरा आनंद लेना है तो आपको ट्रेलिंग का पूरा आनंद लेना होगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स कभी मत बढ़ाइए, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स। नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाने से कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आप इसको ट्रेल कर पाएंगे, और अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो देखिए, मैं ट्रेल, ये मेरा ट्रेलिंग है। मुझे जहां जहां जोन दिखता गया, हम उसको उठा के उसके नीचे लगाते चले गए। ब्रेक तो कीजिए।
ओह, आज मुझसे एक मिस्टेक हुआ, गैप अप की जगह गैप डाउन हमने बोल दिया था, सॉरी। क्योंकि वो आप था ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम उसको गैप अप की जगह गैप डाउन बोल दिया हमने। स्लिप ऑफ टंग था मेरा। यहाँ पे ये इंटरनेशनल चार्ट था हमारा, इंटरनेशनल चार्ट था हमारा, और ये रात में इसका वो अप हुआ था, तो वो हमको बोलना था, सॉरी। ये हमारा गोल्ड, गोल्ड विल रिमेन अनचेंज। दिस इज द गोल्ड। गोल्ड अगर आप देखेंगे 2 आवर्स में, तो इट विल रिमेन अनचेंज, लगभग वहीं पे है, तो खास आपको बदलाव नहीं दिखेगा। ये क्लोजिंग यहाँ था, ओपनिंग यहाँ था, तो दिस इज रिमेन अनचेंज्ड। तो ये 100% इंटरनेशनल चीजों को फॉलो करता है। देर इज नो एनी चेंजेस, नो एनी डिफरेंस। अगर आप क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल विल स्टिल, एक क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल चार्ट CL, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल चार्ट, और दिस इज ऑल्सो अनचेंज, क्योंकि रात में 12:30 जब मार्केट क्लोज हुआ, 12:30, तो उससे उससे लेकर अभी तक मार्केट अनचेंज। तो दिस इज क्रूड ऑयल। तो ये भी अनचेंज रहा। इसके पीछे का कारण ये है कि क्योंकि सारा इंटरनेशनल चार्ट से ड्रिवन होता है। अगर इंटरनेशनल चार्ट थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो और ये क्योंकि रात में जब 12:30 क्लोज हुआ, उस वक्त से लेकर अभी तक मार्केट क्या है, तो रात में पता है यहाँ क्लोज हुआ, अभी आपको मॉर्निंग चार्ट भी दिखा रहा है कि यहाँ है, तो उस वक्त के प्राइस अभी का प्राइस मैच कीजिए, इट विल वर्क फॉर यू। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। बोलिए सक्षम। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, अभिषेक 9:20 बोल दो, उसको नीचे आ जाएगा। पहुंचो नीचे, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्षम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर वैसे तो मेरे पास और जोन वैसे इक्विटी के हैं, कुछ कमोडिटी के भी हैं। पहले मैं इक्विटी के दूं या कमोडिटी के? जो भी साथ दीजिए ना। सर एक अशोक लेलैंड में 150 पे 2 आवर्स। 150। ये वाला सर 150 वाला, ही जो आपने, ये फ्यूचर्स का चार्ट है सर ऐसे। हाँ फ्यूचर खोला हो जानबूझ के मैं। हम्म। सही है। रैली बोरिंग ड्रॉप। देखिए, ये वेडनेसडे को फॉर्म हुआ, चल सकता है, लेकिन इसका मल्टीपल टाइम फ्रेम वैलिडेशन करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम वैलिडेशन में खत्म हो गया। इसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस इस पे ज्यादा है, 159 वाला। 159 पे। हाँ जी सर, एक बीपीसीएल पे है डेली पे। ऐसे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहते हैं, ले लीजिए। नहीं सर, बीपीसीएल डेली पे हम्म। सर 370। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबको बताता हूँ, ये वाला हाँ जी एक बार ये चल चुका है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेंगे तब ले सकते हैं, क्योंकि एक बार तो चल चुका है, एक बार ये जोन चल चुका है 9:15 में ही। ओके सर, एक डॉक्टर रेडी पे था वीकली पे 3932। वीकली चार्ट, हाँ जी सर। वीकली चार्ट पे लोगों का टारगेट मिलेगा सर बट जोन बहुत क्लियर है। 3932। 3932। खोल दीजिए, 1/4 नहीं है।
सर गुजरात नर्मदा पे 495। फोर नाइन फाइव। लेकिन छोटा है। सर एक कमोडिटी का था। बोलिए 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 ना, मेरा भी थोड़ा सा चालू हो गया मार्केट। हाँ हम जी। हम भी अपने। सर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया। सर वो एक मुझे एक ट्रेड दिख गया, इसलिए मैं अपने फोन करके तुरंत उसको एक्टिवेट किया ना। अच्छा सर, एक गोल्ड पे 59374 पे 2 आवर्स। इधर सर गोल्ड दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये वाला तो एक्सपायर हो रहा है 5 जून को। सही है वाला। हाउ कम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे थोड़ा वर्क कर देना, तब इस पे बात करेंगे, ठीक है? सर एक सिल्वर में 15 मिनट्स में बना हुआ है। छोटा चार्ट मतलब अंडर गाइडेंस लेना सही होता है बिना। हाँ बताओ। सर 15 मिनट्स में बना हुआ है। हम्म सर 70647। चला हुआ है सर ये। हमें तो ही दिख रहा है। थोड़ा ऊपर से, बट ये कॉमिक्स में तो चल गया है। इसमें भी चल गया, इक्विटी में, एमसीएक्स में भी चल गया। सही क्रूड ऑयल में था 15 मिनट्स में। 5920। इसमें भी चल गया। छोटा ट्रेड मतलब 15 मिनट का ट्रेड मतलब आप ठीक है सर। बताइए 5920 बता रहे सर। कितने मिनट पे? 15 मिनट्स पे 5920। 15 मिनट में थोड़ा सा ना एग्जीक्यूशन नहीं होता, ट्रेलिंग होता है। देखो ये करो, फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये क्या है, व्हाट इज, डिस्टर्ब करेगा आपको। छोड़ दें सर। हम्म ठीक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ आप 9:15 तक ही आज आप लोगों के साथ हूँ। पांडे जी, मैं रात में भी आपको अनम्यूट कर रहा था, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे। सर नमस्कार सर। बोलिए। सर कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। 2-3 जून था सर। बोलिए आपसे ना। सर बात करना था पर्सनल, फिर कल आपका सर फोन कट गया था। हम्म, वो हम इंडियन फ्लाइट बैठ गए थे ना इसलिए, हाँ। इंडियन होटल पर सर है 354। टाइम फ्रेम 2 आवर्स हो सर। इसमें लेगिंग का क्या है? सर हम्म टाटा पावर सर 193। इसमें लेग आउट का क्या है?
HDFC बैंक में दिल्ली में है सर 1615 1615। चौदह सौ पंद्रह। मतलब 1615 दिल्ली में कितने मिनट, जून कितने मिनट पे है? 1619 चल रहा है पांडे जी। सर। जोन कितने मिनट पे है, क्योंकि 1619 प्राइस चल रहा है। अच्छा, अमनदीप आपसे बात हुई थी कल क्या? सर हुआ तो सर, लेकिन आपका कोई फोन आ गया था, बोले थे फिर बाद में कॉल करते हैं। एक अमनदीप का मैसेज उनसे भी पूछ रहा था। नहीं, इसमें आपका आपका जोन कितने पे है पांडे जी? सर जोन कितने पे, क्योंकि प्राइस चल रहा है 1619। सर एक रिलायंस देखिए, रिलायंस सर 2445। अब तो सब सब कुछ गैप अप है। 2445 ठीक है। तो सर ये चलेगा कि सर ये पिविट चलेगा? ये चलेगा, यही चलेगा। सर नीचे पिविट है तो इसको लेंगे सर। नहीं, पीछे फीट का एक गेम बड़ा है, नहीं लेंगे। पिविट सर ठीक नहीं है। हम्म। तो अमनदीप के सुपर ट्रेडर में है इसका तो थोड़ा बात कर लीजिए, क्योंकि मैं मुझे नहीं याद है, मैं टाइम मैंने दो लोगों को टाइम दिया हूँ, तो आप बात कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। हाँ बेदन, तो बताइए। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सर एक क्रूड में प्लेग्राउंड को जरा एक बार देखेंगे। ये वीकली पे मैंने 50 इसके ऊपर का रखा है, यहाँ पर है मेरा 5000 और ये 4600 के बीच में वीकली पे है। और डेली पे भी फिर एक पिवट है 5100 और 5000 के बीच में। या तो इसमें हो सकता है। हम्म, ये 57 वाला मैंने सर कर लिया है, ये इसको कहाँ तक रखना है एक बार जरा इसको गाइड करेंगे। ये कल जो लिया है क्लियर। 55। हाँ प्लेट इसी बोलेगा ना, क्लियर जोन में ढूंढ रहा हूँ, मैं जोन ढूंढ रहा हूँ। मैं बिना जोन का एक्शन नहीं लेता ना। पिवट पे नहीं ले सकते। सिर्फ पिवट पे ट्रेड नहीं लेते। ओके। हम जो भी पिवट मार्क करते हैं उसके अंदर एक जोन होता है, तभी उसमें ट्रेड लेते हैं। राइट राइट सर। ये देखिए, जोन है इसके अंदर। हाँ कल ये यही लिया है मैंने कल। तो अभी तो यही एरिया है, 55 37। एरिया तो यही है। अभी इसको रखना चाहिए या इसको निकालना, अभी बुक करें? आप कितने पे एंट्री लिए हैं? मैंने यही लिया है, ये 50, ये मतलब 5600 के आसपास ही आया होगा।
मतलब इसकी पिवट के यहाँ ऊपर कहीं 55-80 है शायद मेरी एंट्री सर। 55-80 है, प्रॉफिट में बुक कर लो क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, अभी नीचे आएगा तब एंट्री लेना। ओके ओके ओके। अगर आप वहां के तो 5 से ज्यादा दे दिया, क्योंकि देखो डायरेक्शन जब तक क्लियर हो तक ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें। 150 पॉइंट की ठीक बात सर, नहीं है, प्रॉफिट में ऑलरेडी है, यू शुड बुक। ठीक है, थैंक यू सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटा सा मीटिंग में निकलना है, क्योंकि पता है कि मैं इतने दिनों से बाहर था, थोड़ा पहले खत्म करना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ। किनको कोई कंसर्न है सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, और बस मजे करते रहें, कल शाम में भी एंजॉय किए, और फिर जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं कॉल करूंगा, ठीक है। देवेंद्र, आप सपोर्ट टीम को बोलिएगा, वो हमसे कनेक्ट करा देंगे।